गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नया अपडेट आप लोगों के लिए। ओवर द वीकेंड एक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फ्लो किया, जिसमें ये सुनने में आया कि यूएस का दो बैंक एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक, वो दिवालिया हो गया। तो मार्केट में इस तरह का न्यूज़ आ गया भाई कि 2008 वाला कहीं स्थिति, जिस तरह से लेमन ब्रदर का जो कांड हुआ था, जिसके बाद एक बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के बाजार को, जिसमें भारतीय बाजार भी अछूता ना रहा उससे और काफ़ी एक गिरावट हुई। तो क्या इस तरह का पैनिक बाइंग फिर से आएगा या? और सैटरडे संडे जो वीकेंड में काफ़ी इन्वेस्टर का कॉल आया कि भाई अब क्या करना है, क्या करना है। तो उन लोगों के अपडेशन के लिए छोटा सा स्मॉल वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है। तो ये जो एसवीबी बैंक है, ये आपको स्टार्टअप्स को लोन देती है। जैसे इंडिया के भी कुछ स्टार्टअप्स को इन्होंने लोन दे रखा है, यूएस में भी स्टार्टअप्स को लोन दे रखा है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था फ्राइडे को, 2 बिलियन का जो इनका जो पेमेंट है 15,000 करोड़ का, वो इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, मतलब वो नहीं दे पाए। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक बॉन्ड 20,000 करोड़ का बॉन्ड जो सेल किया। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब तक बॉन्ड का प्राइस नीचे की ओर जाता है, मार्क टू मार्केट में ये लॉस होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और आप जान रहे हैं यूएस में इंटरेस्ट रेट का पिछले 1 साल से काफ़ी बढ़ चुका है, तो ये बढ़ते बढ़ते वैसा हो गया है कि इनको बॉन्ड का जो लॉस हुआ उसी से ये मार्केट में हुआ और ये बैंक वहाँ पर दिवालिया हो गया। खैर, वहाँ की सरकारों ने तुरंत एक्शन लिया और बोला कि जिन भी इन्वेस्टर का पैसा है जो वहाँ डिपॉजिट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और सरकार सामने से आई, फेड रिजर्व सामने से आया, और उनका जो संगठन है, बैंकिंग संगठन है, वो भी सब सामने से आया और उनको तुरंत बोला। लेकिन इसमें जो इक्विटी के जो जिनका था, उनको वहाँ पर लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो सरकार का एक बहुत वो लोग आए फ्रंट से, और ये ये चीज़ होने से एक चीज़ हुआ ये कि जो यूएस इंटरेस्ट रेट काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा था, 22 तारीख को फिर बढ़ाने की बात चल रही थी 50 पैसा, अब वो शायद 25 पैसा हो या ना भी हो, तो ये 22 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। और लोगों का कहना है कि इतना भी इंटरेस्ट ना बढ़ जाए ग्रोथ के चक्कर में, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में, कहीं ग्रोथ इतना ना हैम्पर हो जाए कि बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से बढ़ जाए। तो अब ये देखना है आगे चल के क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ होने से कुछ 22 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ। 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.7 के आसपास आ गया, मतलब वो वहाँ से कूलर हुआ। डॉलर इंडेक्स जो 105 पे था वो 103 पे आ गया, तो वो वहाँ से डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होगा, स्मॉल इक्विटी में एक तेज़ी आएगी। तो ये जो वीकेंड है, ये जो वीक है, वो फाइनेंशियल मार्केट की काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है। अब ये देखना है कि किस रेंज में ये ट्रेड करता है। मेरा ऐसा मानना है 17,800 से 17,300 यही रेंज रहेगा। और ये वीक या ये मंथ इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद फिर जैसा होता है। बाकी इस न्यूज़ से कोई भारतीय बाजार और यूएस ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखना है आगे कैसे क्या होता है। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको फाइनेंशियल मार्केट का अपडेट मिलता है। थैंक यू।